हेलो फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के वचन मनन के लिए हम पढ़ेंगे मत्ती 6 अध्याय उसका 6। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा परमेश्वर जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो आज का हमारा विषय है कि आज की कलीसिया में सबसे बड़ा तबाही का कारण ना सुनी गई प्रार्थना नहीं बल्कि ना की गई प्रार्थना है। सच में आजकल का समय ऐसा है कि हम संसार की अभिलाषाओं में इतना डूब गए हैं कि हम परमेश्वर को भूल गए हैं। हम ये भूल गए हैं कि हमारा परमेश्वर के साथ कैसा रिश्ता है। और इस समय परमेश्वर के वचन से हम सीख रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं कि जब तू प्रार्थना करे तो द्वार बंद कर, क्योंकि द्वार बंद करने से ये होता है कि हमारा परमेश्वर के साथ जो व्यक्तिगत जीवन है वो अच्छा होता है। परमेश्वर के साथ एक हमारा अच्छा रिश्ता बनता है। परमेश्वर के प्रेम में हम बढ़ सकते हैं। पर जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा ये समझना ज़रूरी है कि उस समय हमें क्या प्रार्थना करनी है, कैसे प्रार्थना करनी है और क्या मांगना है, क्या नहीं मांगना है। व्यक्तिगत जीवन जब हम परमेश्वर के आगे रखेंगे तो हम अपने पाप को, जो हम दूसरों से नहीं बता सकते, जो बातें हम दूसरों से नहीं शेयर कर सकते, वो हम परमेश्वर के आगे रख सकते हैं। क्योंकि कभी कभी हमसे कुछ ऐसे पाप हो गए होते हैं या हम कभी ऐसी मुश्किल परेशानी में फंसे होते हैं जो हम दूसरों से नहीं बता सकते। तो जब हम एकांत में परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते हैं तो उन सब बातों को हम परमेश्वर के आगे रख सकते हैं। इससे हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा और हमारी जो मन में चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, उनका हल हमें परमेश्वर के पास ही मिले। और परमेश्वर उस परिस्थिति में हमें शांति देगा, हमारे मन में आनंद देगा और हमारा जो आत्मिक जीवन है वो बढ़ पाएगा। इसीलिए परमेश्वर के साथ हमारा एकांत में समय बिताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखें तो जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाना था तो वो गतसमनी पहाड़ पर जाके परमेश्वर के साथ प्रार्थना करता है, एकांत में प्रार्थना करता है। यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, तेरी इच्छा हो तो ये कटोरा टल जाए, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। और वचन में परमेश्वर ये हमें सिखाते हैं कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो सच में हमारा आत्मा में जागना, प्रार्थना करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। शैतान तो हर समय इसी ताक में रहता है कि कब परमेश्वर के चुने मुंह को फाड़ खाए। वो छोटी छोटी बातों के द्वारा हमारे मन में डर को लेके आता है, भय को लेके आता है, हमारे मन में घबराहट को लेके आता है। बहुत सारी बातें हैं जिससे हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, हमारा मन चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्से से भर जाता है, दूसरों से बात करने का मन नहीं करता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एकांत में प्रार्थना करना, आत्मा में जागते रहना। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखें तो वो भोर के समय में परमेश्वर के साथ अकेले प्रार्थना करते हैं। तो जब परमेश्वर अकेले में प्रार्थना करते हैं तो हम तो मनुष्य हैं, हमारा कितना ज़रूरी है एकांत में प्रार्थना करना। इसी से हम आत्मा में बढ़ सकेंगे और जब हमारा आत्मिक जीवन होगा तो हम दूसरों को बचा सकेंगे। सबोपदेश की किताब में भी हम पढ़ते हैं, उसमें भी परमेश्वर अंत में हमें यही सिखाता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, परमेश्वर की विधियों पे चलें, क्योंकि सबसे बड़ा कर्तव्य यही है। और परमेश्वर यही कहते हैं कि सब गुप्त, चाहे अच्छी हो, भली हो, बुरी बातों का न्याय होगा।
तो सच में मेरे प्रियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन को परमेश्वर के साथ रखें। इससे हमारा जो परमेश्वर के साथ संबंध है वो गहरा होगा और हम आत्मा में बढ़ पाएंगे। और सच में जब हमारा जीवन बचाया जाएगा तो हम दूसरों के जीवन को भी बचा सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु। थैंक यू प्रभु, आज के वचन से हमें सिखाने के लिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। सच में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आज की कलीसियाओं में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु सबसे बड़ी तबाही का कारण यही है प्रभु, ना सुनी गई प्रार्थना नहीं बल्कि प्रभु ना की गई प्रार्थना है प्रभु। सच में मेरे पिता परमेश्वर, हम अपने व्यक्तिगत जीवन को तेरे आगे रखते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारा जो व्यक्तिगत संबंध है प्रभु वो आपके साथ प्रभु गहरा हो सके प्रभु जी। हम आत्मिक प्रेम में प्रभु बढ़ सके प्रभु, तेरे प्रेम में प्रभु जी बढ़ सके मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सच में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तुझ में एक हो सके मेरे पिता प्रभु, एक मन एक चित्त एक मनसा रख सके मेरे पिता प्रभु जी। अपने ही हित की नहीं बल्कि प्रभु दूसरों के हित की भी हम चिंता करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस तरह से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आपने अपने आप को शून्य कर दिया प्रभु जी, इतने नम्र और दीन रहे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, वैसे ही खुदावंद प्रभु जी हमें आप आत्मा में बढ़ाइए प्रभु। हम नम्र बन सके, दीन बन सके प्रभु, तेरे प्रेम में बढ़ सके मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सच में प्रभु जी हम में से प्रभु प्रत्येक पे दया करना परमेश्वर। सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से।